हेलो फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपका मान सम्मान करे। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको क्यों बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे आर्कएंजल, थैंक यू। तो कमेंट में आप लोगों ने पूछा है ये कौन से बाबा हैं। तो खाटू नरेश के बारे में हिंदू लोग तो देखो सब जानते हैं। और आप किसी और धर्म से हैं तो आप यूनिवर्स का संदेश समझिए, ठीक है। बट होती इस पे जनरल रीडिंग है और ये सभी के लिए होती है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप हमें व्हाट्सअप करके कॉल करेंगे और फिर आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। और वैसे मैं खाटू नरेश के लिए आपको बताना चाहूँगी, ये भीम के पोते हैं और हिंदुस्तान ये देव भूमि है। जो हिंदुस्तान है ये देवताओं की भूमि है। यहाँ पर पहले देवताओं का राज था, देवता रहते थे यहाँ पर, ठीक है। और भोले बाबा तो एक आत्मा है, एक ज्योति है, ठीक है। जो भगवान कहते हैं वो भोले बाबा हैं। हम आज थोड़ी बात कर लेते हैं, चलो दो चार बातें इस बारे में। जैसे कृष्ण जी को हम भगवान कहते हैं, नहीं वो भगवान नहीं है, वो प्रिंस थे, ठीक है। वो देव भूमि के प्रिंस थे, देवताओं का यहाँ पर राज था, वो देवता थे। और राम जी हैं वो भी राजा थे। जैसे हम कह देते हैं श्री रामचंद्र की जय, राजा दशरथ राम की जय, तो ये राजा ही थे, ठीक है। तो मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। तो जैसे मैं ये बातें बोलती हूँ, देखो हम इस हिंदुस्तान में देव भूमि पे रहते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि हमें इनके नाम से भी संदेश देना चाहिए। अब ना जाने कौन है खाटू श्याम का दीवाना, जिसके लिए मैसेज आया था मेरे पास और मैंने दे दिया। बट है ये जर्नल रीडिंग। अगर आप किसी और धर्म से हैं तो फिर आप ये सोचिए कि हमारे भगवान, जैसे आप लोग बोलते हैं यीशु मसीह हैं या अल्लाह हैं या वाहिगुरु हैं। वाहिगुरु भी, सिख भी वैसे सभी जानते हैं इस बात को कि हिंदुस्तान एक देवताओं की भूमि है, ये देव भूमि है। और हम बड़े खुश नसीब हैं जो इस भूमि पे रहते हैं। हमें ये सौभाग्य मिला है हिंदुस्तान में पैदा होने का। तो ये मेरा था छोटा सा संदेश। आपका टाइम इसलिए मैंने लिया क्योंकि आप लोगों ने ही मुझे कमेंट में पूछा कि ये कौन से बाबा हैं। तो ये खाटू नरेश बाबा हैं और हिंदू लोग अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर इसका कहते हैं हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। तो जो हार जाता है, हर तरफ से टूट जाता है, उन्हें ये बहुत सपोर्ट मतलब सहारा देते हैं, मतलब गिरे को उठाते हैं। जैसे कोई गिर जाता है और ऐसे मुझे मतलब बोलना पड़ रहा है, जैसे बिल्कुल गिर गया है, वो टूट गया है, बिखर गया है, उसकी हड्डियाँ जैसे एक्सीडेंट होके टूट जाता है ना, हड्डी टूट जाए, पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, सर फूट जाए, उठने लायक नहीं रहता। तो वो उस कंडीशन में इंसान जब आ जाता है, जो बिल्कुल टूट जाता है, उम्मीदें छूट जाती हैं उसकी,
तब ये खाटू बाबा आके उठाते हैं, संभालते हैं और उनके सारे रास्ते खोल देते हैं। ठीक है, चलिए तो आज देखते हैं यूनिवर्स का संदेश आपके लिए। ठीक है, आप सिर्फ जर्नल देख के सुना कीजिए। जर्नल के लिए मैसेज ये सोचिए कि हमारा मैसेज आया इसमें। अगर किसी और मजहब से है तो आपके लिए मैसेज है, बस उसके अंदर वो देखिए। अगर आपसे रेजनेट होता है तो उस मैसेज को लीजिए आप। प्लीज प्लीज वेट कर, प्लीज मेरे आए और बताएं मेरे में उसके लिए क्या हो रहा है। Seven of Cup, Eight of Cup, Seven of Wands, Knight of Swords, Page of Swords, Wands, Empress, The World। आपने कई सारे कामों में हाथ डाल रखा है। फोर ऑफ कप, सेवन ऑफ पेंटिकल। आप मेहनती बहुत है, ये भी दिख रहा है यहाँ पे। मेहनत बहुत करते हैं आप, बहुत संघर्षी इंसान हैं, मेहनत से नहीं घबराते हैं, सब्र भी आपके अंदर खूब है। लेकिन अभी इस टाइम की आपकी ये बात परेशानी है कि आपका कोई काम बन नहीं रहा है, या तो आप हर काम के लिए तैयार हैं, आप सोच रहे हैं मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, पर सब तरफ आपको निराशा हाथ लग रही है। निराशा हाथ लग रही है आपको। तैयारी मतलब हर काम को करने के लिए तैयार भी हैं और एक्सपीरियंस भी है आपको। आप है ना बहुत थक चुके हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। आप इस हालात से को मतलब इस हालात से इतने घबरा गए हैं, अभी की जो परेशानी है आपकी, कि सब छोड़ के चला जाऊं या चली जाऊं, कहीं दूर निकल जाएं। मतलब आपके बस में नहीं आ रहा इस टाइम कुछ। आप मेहनत खूब कर रहे हैं, उसका आपको आपका मन माना फल नहीं मिल रहा। मेन बात ये है, या तो आप खूब मेहनत कर रहे हैं, आपका सिर्फ गुजारा ही हो रहा है, आपका ऐसा है कि दो वक्त की रोटी जुटा पाओ तो बहुत है। तो ये है ना टेंशन आपको सताए जा रही है। आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, आपने बहुत कड़ी मेहनत की है, आप बहुत ऊपर काम कर रहे हैं, आपने अपना मतलब इतना हार्ड जीवन बिताया है कि पत्थर के सिंहासन पे बैठे हैं आप। आपकी उम्र हो सकती है 40-50, और आप छोटी सी उम्र से काम कर रहे हैं, छोटी सी उम्र से काम कर रहे हैं, और आप कई जगह हाथ आजमा रहे हैं, कई जगह आप सोच रहे हैं कि मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ। यानी वक्त है ना आपके हाथ से निकला जा रहा है, जैसे कि मतलब कुछ नहीं होगा और टाइम जिंदगी का ऐसे ही खराब हो जाएगा। पर अब मैं बताती हूँ आपको, ये बिल्कुल सही है। आप मेहनत कर रहे हैं, उसका फल आपके मनमाना नहीं मिल रहा है, पर
फिर भी आपके सब्र का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि दाव वर्ल्ड आया है ये, है ना। आप की तरफ या तो अपॉर्चुनिटी दौड़ के आ रही है, या फिर आप जाएंगे इस तरफ, आप जाएंगे। और ये ईश्वरीय कृपा आपसे अभी मतलब छुपी हुई है। आपको लगता है जिंदगी अटक सी गई है, कुछ नहीं है जीवन में, अब बेकार है जीवन, है मतलब अभी ये आपके सामने आया नहीं है। ये सुख अभी आने में थोड़ा सा टाइम और है। 4 महीने लगा सकते हैं, 4 हफ्ते लगा सकते हैं, 4 महीने ही लगा के चलो। ये जो कृपा है ना, जो होने वाली है यूनिवर्स की कृपा, ये अभी आपको पता नहीं है, अभी ये छुपी हुई है ये चीज। और ये आपका खुद की मेहनत का फल है, ये आपकी खुद की मेहनत का फल, मैंने जैसे बोला है वही आया है। आपको बहुत बड़ी वो पद मिलेगा। पद का मतलब ये नहीं है कि आप जज की कुर्सी पे बैठ जाओगे या बहुत, हाँ आपको सम्मान बहुत मिलने वाला है। यस, बड़ा आपके हिसाब के लिए, आपके हिसाब से ये आपके लिए बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा। क्योंकि देखो यहाँ से ये आपका कोई काम बन ही नहीं रहा है, बस ये आप सोचे जा रहे हैं ये करूं वो करूं। आप बिल्कुल थक चुके हैं, जा रहे हैं कि नहीं मेरे बस का ही नहीं रहा कुछ। तो यहाँ से फिर आप यहाँ आ जाएंगे, तो फिर आपको लगेगा ही ना, ओ गॉड, लगेगा ना कि अरे भाई ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, कोई ये ना पूछे, अरे ये क्या हुआ, अरे ग्रोथ हुई और भर के हुई। तो भाई चलो, मैं अब आपको बोर नहीं करती अपने गंदे से गाने से। बेटा आगे जाके आपका बैलेंस बहुत बेस्ट बनने वाला है। आपने मेहनत बहुत की है तो उसका फल भी मिलेगा, ठीक है। अब बहुत परेशान है कि मैंने अपने ज़िंदगी में इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत की है, बहुत हालात ख़राब से गुजरे हैं आप, लेकिन ये वक्त बदलने वाला है, बिल्कुल बदल चुका है। या तो आप उसकी तरफ जा रहे हैं, आपको कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और बहुत दौड़ के आ रही है ये, और अभी ये आपको पता नहीं, ठीक है, ये पता नहीं है। ईश्वर कोई सरप्राइज देना चाह रहे हैं, ये छुपा हुआ है आपसे, बिल्कुल इसके नीचे ये आया है। ईश्वर कोई बहुत बड़ा ज्ञान का पद मिलेगा आपको, और ये आपको आसमान छुआ देगा, ये आपको माला माल बना देगा, ठीक है। तो खत्म हुए वो बुरे दिन जिसकी वजह से आप अभी भी परेशान हैं। तो ये थी रीडिंग गाइस। मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलेगा, आपके सब्र का इम्तिहान जो लेना था यूनिवर्स ने ले लिया, अब आपको सब कुछ मिलेगा, रास्ते आपके खुल चुके हैं। तो ये थी रीडिंग गाइस, आई होप आपको पसंद आई।